संस्कृत अभिज्ञान शाकुंतलम प्रथम अंक 20 से 25 पद्य। मैं डॉक्टर मनीषा पोदारा, सह आचार्य राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना। 20 से 25 पद्य। चल अपांगाम दृष्टिम स्पर्शसी बहुशो वेप्तुमतिम रहस्य आख्याय एव स्वनसी मृदु कर्णांतिक चरः करो व्यादुन्वत्या पीप्सिरति सर्वस्वम अद्रम वयम तत्व अन्वेषात् मधुकर हता त्वं खलु कृति। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। इसमें भ्रमर की चेष्टाओं तथा शकुंतला का उसे घबराकर निवारण करने का वर्णन किया गया है। अन्वय हे मधुकर त्वं चल अपांगाम वेप्तुमतिम दृष्टिम बहुश स्पर्शसी रहस्य आख्याय इव कर्णांतिक चर सन मृदु स्वनसी करो व्याधुन्वत्या रति सर्वस्वम अद्रम पीबसी वयम तत्व अन्वेषात् हता त्वं खलु कृति। अनुवाद हे भ्रमर, चंचल नेत्र प्रांतों वाली तथा भयवश कांपती हुई दृष्टि का तुम बार बार स्पर्श करते हो। गोपनीय बात कहने वाले व्यक्ति के समान कान के समीप घूमने वाले तुम मधुर गुंजन करते हो, अर्थात कानों में धीरे धीरे गुनगुनाते हो। अपनी रक्षा हेतु हाथों को इधर उधर हिलाती हुई शकुंतला के रति काल में सबसे ज़्यादा आस्वाद योग्य नीचे होठ का पान कर रहे हो। हम तो तात्विक बातों का पता लगाने के कारण मारे गए, तुम वस्तुतः सफल मनोरथ सिद्ध हो गए। प्रस्तुत पद्य में रहस्य आख्याय में उत्प्रेक्षा अलंकार है। प्रस्तुत पद्य में व्यतिरेक, समासोक्ति तथा काव्यलिंग अलंकार है। शिखरिणी नामक छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। चलापांगाम चल अपांग यस्याताम चलापांगाम बहुब्रीहि समास दृष्टिम दृष्टिन रति सर्वस्वम रत्या सर्वस्वम षष्ठी तत्पुरुष तत्व अन्वेषात् तत्वस्य अन्वेषात् षष्ठी तत्पुरुष रति रम तिन प्रत्यय हता हन कत प्रत्यय कृति क्र कत इनि प्रत्यय। 21वां श्लोक। क पौर्वे वसुमतीं शास्ति शासितरि दुर्वितानाम अयम आचरति अविनयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। प्रसंग प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। भ्रमर बाधा का अभिनय करती हुई तथा सहायता के लिए सखियों का अनुनय विनय करती हुई शकुंतला का वचन सुनकर राजा सहसा शीघ्रतापूर्वक समीप जाकर कहता है। अन्वय। दुर्विनीता नाम शासितरी पौर्वे वसुमतिम शास्ति क अयम मुग्धासु तपस्वी कन्यासु अविनयम आचरति। अनुवाद। दुष्टजनों के शासक पुरुवंश में उत्पन्न राजा दुष्यंत के पृथ्वी पर शासन करने वाले होने पर यह कौन है जो भोली वाली तपस्वी कन्याओं पर अशिष्ट व्यवहार कर रहा है। विशेष प्रस्तुत पद्य में मई भ्रमर शकुंतलायाम इन विशेष प्रस्तुतों का प्रयोग न करके जो इनके स्थान पर शासितरी क अयम तपस्वी कन्यासु इन अप्रस्तुतों का प्रयोग किया गया है, अतः प्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस पद्य में आर्या छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। पौरव पुरु अन शास्ति शास क्षत्रिय पुल्लिंग सप्तमी एक वचन। शासिता शास त्रिच प्रत्यय दुर्मिनित दुर्विनी कत प्रत्यय मुग्ध मुँह कत प्रत्यय तपस्वी तपस्विनी कन्या कनयक टाप दुर्विनीता नाम दुष्टम विनीतम येषाम तेषाम बहुब्रीहि तपस्वी कन्यासु तपस्वी नाम कन्यासु षष्ठी तत्पुरुष समास। मानवीषु कथम वा स्यात् अस्य रूपस्य संभव न प्रभातरलं ज्योति उदेति वसुधा तलात्। प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है। राजा दुष्यंत शकुंतला की उत्पत्ति के विषय में कहता है। अन्वय। कथम वा मानुषीषु अस्य रूपस्य संभव स्यात् प्रभातरलं ज्योति वसुधा तलात् न उदेति। अनुवाद। मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे सौंदर्य की उत्पत्ति कैसे हो सकती है? कांति से दैदीप्यमान प्रकाश पृथ्वी तल से उत्पन्न नहीं हो सकता है। व्याख्या। दुष्यंत शकुंतला की उत्पत्ति की कथा सुनकर कहता है कि मानव लोक की स्त्रियों में ऐसे अद्भुत सौंदर्य की उत्पत्ति किसी भी स्थिति में संभव नहीं हो सकती, अर्थात शकुंतला जैसी अद्भुत सुंदरी किसी मानवीय स्त्री की संतति नहीं हो सकती। विद्युत आदि की उत्पत्ति पृथ्वी से कभी नहीं हो सकती, वह तो आकाश से ही उत्पन्न होती है। अमानुषी माँ मेनका में यह अप्रतिम रूप था जो पुत्री शकुंतला में आया, यह भाव है। विशेष प्रस्तुत पद्य में अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार प्रतिवस्तु उपमा अलंकार है। कुछ आचार्यों ने दृष्टांत अलंकार माना, इसमें पथ्य वक्त्र छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी। प्रभातलम प्रभावीतलम तृतीया तत्पुरुष समास। वसुधा तलात् वसुधाया तलात् षष्ठी तत्पुरुष समास। मानुषीषु मनो अपत्यम स्त्री मानुषी मनु अन गिम प्रत्यय संभव सम भू अप्रत्यय। 23वां श्लोक है। वैखानसम किम अन्या व्रतम आप्रदानात् व्यापारोदि मदनस्य निषेवितव्यम अत्यंतम एव मदिरा ईक्षण वल्लभाभि आहो निवत्स्यति समम हरिणांगनाभि। प्रसंग प्रस्तुत पद्य महाकवि कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंक से उद्धृत है।
प्रस्तुत पद्य में दुष्यंत प्रेमवदा से स्पष्ट शब्दों में पूछता है कि वह शकुंतला विवाह होने के पूर्व तक ही इस ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करेगी अथवा ये सदैव वन में रहेगी। अन्वय किम अन्या मदनस्य व्यापारोधि व्याखानसं व्रतम आप्रदानात् निषेवितव्यम ओह मदिरेक्षण वल्लभाभि हरिणा अंगनाभि समम अत्यंतम एव निवत्स्यति। अनुवाद, क्या ये तुम्हारी सखी शकुंतला काम के व्यापार को रोकने वाले तपस्वी जनोचित ब्रह्मचर्य व्रत को किसी के साथ विवाह होने से पूर्व तक ही सेवन करेगी। विशेष हारित के वचनों से पुष्टि होती है कि उस समय स्त्रियां दो प्रकार की होती हैं, जिनमें एक घर में ही रहकर ब्रह्मचर्य का पालन करती तथा दूसरी विवाह करती। द्विविधा स्त्रियों ब्रह्मवाद्यन्य सद्योवद्यवश्च। प्रस्तुत पद्य में परिकर अलंकार तस तथा वसंत का छंद है। व्याकरणात्मक टिप्पणी, वैखानस विखनस प्लस अन, वृत्त व्री कत प्रत्यय, प्रदान प्रदाल्युट, अत्यंतम अंतस्य अत्य अत्यंतम अव्ययभाव समास, ईक्षण इक्ष ल्युट करने, हरिणा अंगनाभि हरिणानाम अंगनाभि षष्ठी तत्पुरुष समास। भव हृदयम साभिलाषम संप्रति संदेह निर्णयो जात आशंसे यदग्निम तद इदम स्पर्श समम रत्नम। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य अभिज्ञान शकुंतलम के प्रथम अंग से उद्धृत है। राजा अपने हृदय को संबोधित करते हुए कहता है, हे हृदय, अन्वय साभिलाषम भव संप्रति संदेह निर्णय जात यत अग्निम आशंसे तत्स्पर्शमम रत्नम अस्ति। अनुवाद, अपने हृदय को संबोधित करते हुए राजा कहता है, हे हृदय, अब तुम शकुंतला की प्राप्ति के लिए अब अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि अब संदेह का निर्णय हो गया है। जिसे अब तक तुम अग्नि समझ रहे थे वह वस्तुतः स्पर्श करने योग्य रत्न है। व्याख्या, राजा अपने हृदय को आश्वस्त करते हुए कहता है कि अब तुम निश्चिंत होकर शकुंतला के लिए अभिलाषा कर सकते हो, क्योंकि अब ये पूर्ण रूप में निश्चय हो सका है कि महर्षि कण्व इसका विवाह योग्य से करना चाहते हैं और ये नैष्टिक ब्रह्मचारिणी वन में भी न रहेगी। ये अप्सरा से उत्पन्न क्षत्रिय कन्या होने से मेरे द्वारा विवाह योग्य भी। अतः हे हृदय, जिसको तुम अभी तक अग्नि तुल्य स्पर्श न करने योग्य समझ रहे थे वह स्पर्श करने योग्य ग्रहणीय रत्न निकला। विशेष, प्रस्तुत पद्य में काव्यलिंग अलंकार तथा वृत्त्यानुप्रास अलंकार है। इसमें आर्या छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी, साभिलाषम अभिलाषेन संहितम, अभिलाषेन समम, संदेह निर्णय संदेह से निर्णय, संदेह निर्णय षष्ठी तत्पुरुष समास, स्पर्शमम स्पर्शस्य समम षष्ठी तत्पुरुष समास, निर्णय निर्नि अच, जात जंत स्पर्श स्पृश भिन्न प्रत्यय, अनुयास्यन मुनितन्यान सहसा विनयन वारित प्रसरः स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा एव पुनः प्रतिनिवृत्तः। प्रसंग, प्रस्तुत पद्य कालिदास रचित अभिज्ञान शाकुंतलम के प्रथम अंग से उद्धृत है। राजा दुष्यंत शकुंतला को पकड़ने की इच्छा करता हुआ तथा फिर अपने को रोक कर कहता है कि कामी जनों की मनोवृत्ति भी उनकी बाह्य घटनाओं के अनुरूप होती है, क्योंकि मैं अन्वय अहम ही मुनितनयम अनुयास्यन सहसा विनयन वारित प्रसर ही स्थानात् अनुचलन अपि गत्वा पुनः प्रतिनिवृत्त एव। अनुवाद, मुनिपुत्री शकुंतला के पीछे जाने की इच्छा करता हुआ मैं अकस्मात विनयशीलता के द्वारा रोक दिया गया हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे अपने स्थान से उठकर न चलता हुआ भी जाकर पुनः लौट सा आया हूँ। व्याख्या, प्रस्तुत पद्य में राजा मन में सोचता है कि बिना सोचे समझे अथवा अपने अविनय के प्रकट हो जाने की चिंता न करके शकुंतला के पीछे जाता हुआ मैं विनम्रता के द्वारा रोक दिया गया हूँ। वास्तविकता यह है कि मैं एक पद भी अपने आसन से नहीं चला हूँ, फिर भी मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मैं उसके पीछे जाकर फिर लौट आया हूँ। चेष्टा से पूर्व मन चेष्टा करता है। मर्यादाशील पुरुष मन में ही अनुचित बात का प्रसार रोक लेते हैं। विशेष, अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, ये एक सूक्ति है जिसका भाव यह है कि कामी लोगों की चित्तवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुरूप होती है। जैसी वे बाहरी चेष्टाएं करते हैं उनका चित्त भी वैसा ही करता हुआ उन्हें प्रतीत होता है। प्रस्तुत पद्य में गत्वा प्रतिनिवृत्त इव में क्रिया उत्प्रेक्षा अलंकार है। अनुचलन अपि गत्वा में विरोधाभास अलंकार है। काव्यलिंग तथा अनुप्रास अलंकार है। आर्या छंद। व्याकरणात्मक टिप्पणी, अनुयास्यन अनुया लिट क्षत्रिय प्रत्यय, विनय वीनी अच प्रत्यय, वारित व्री निच कत प्रत्यय, प्रसर प्रश्री अप प्रत्यय, स्थान स्था ल्युट प्रत्यय, अनुचलन अनु उद चल क्षत्रिय प्रत्यय, प्रतिनिवृत्त
प्रतिनिव्र कत प्रत्यय। मुनि तनयाम मुने तनयाम षष्ठी तत्पुरुष समास।